मुझे लगना चाहिए कि आप तैयार हैं। बस ढहाना ही सीख पाए हो, क्या कभी कुछ बना भी पाओगे? ऐसे काम नहीं चलेगा। बस ढहाना ही सीख पाए हो, क्या कभी कुछ बना भी पाओगे? बिल्डिंगों को भले गिरा दो तुम, बिल्डिंगों को भले गिरा दो तुम, इल्म को किस तरह मिटाओगे? इल्म को किस तरह मिटाओगे? बस ढहाना ही सीख पाए हो, वाह वाह वाह, क्या भला कुछ कभी बनाओगे? बहुत शुक्रिया जो आपने दाद दी है। इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। थोड़ा सा आप और बेदार होंगे तो मुझे लगेगा। ये नागपुर की सरजमीन है, यहाँ के लोग माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, बड़े शानदार हैं। वो नागपुर का एक आदमी बस में सफर कर रहा था, एक आदमी और चढ़ा। जैसे ही टिकट काटने वाला जो नया नया सफर करने के लिए बस में चढ़ा था उसके पास आया और उसने कहा कि टिकट बनवाओ। उसने जेब में हाथ डाला तो पर्स गायब, जेब कट चुकी थी। टिकट बनाने वाला बिफर पड़ा। उसने कहा टिकट के या तो पैसे दो या धक्के मार के बस से नीचे उतार दूंगा। अब पीछे जो बैठा था वो नागपुर का था माशाअल्लाह। जब ये बहुत भड़क गया उस बंदे पर कि ऐसे तुम्हारे जैसे 10 लोग मिलते हैं, तुम लोग झूठ बोलते हो, पैसा रहता नहीं, बस में चढ़ जाते हो। पीछे बैठा आदमी खड़ा हो गया। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं, टिकट नहीं बनवा सकता, उस आदमी के पास पैसे नहीं है तो आप उससे बदतमीजी से बात करेंगे? आप उनका टिकट बनाइए, पैसे मैं दूंगा। पूरी बस ताली बजाने लगी। बाद में पता चला उसी ने जेब काटी थी। ये समझदार लोग हैं माशाल्लाह, दाद भी देते हैं, मोहब्बतें भी देते हैं और बेदारी का सबूत भी देते हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। मैं सलाम करता हूं इस पूरी टीम को। आपके सूबे में कहीं कुछ हो रहा हो, लेकिन सलाम है इस पूरी टीम को कि इसने मोहब्बतों का भरम बचा के रखा हुआ है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। वाह वाह, मैं पहुंचा रहा हूं, आप पहुंच जाएंगे और आपको हंसी भी आएगी कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग नहीं पहुंचे अभी, नहीं पहुंचे अभी ना? पहुंचे हैं? अगर पहुंचे हैं तो एक एक हाथ अगले मिसरे पे हवा में उठना चाहिए कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आप समझ गए हैं ना मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं कि दुनिया थोड़ी जज्बातों से चलती है, मेरे रब की खैरातों से चलती है, मेरे रब की खैरातों से चलती है। अपने यहाँ कुछ ऐसे सियासतदान भी हैं जिनकी सियासत बस बातों से चलती है, जिनकी सियासत बस बातों से चलती है, जिनकी सियासत बस बातों से चलती है। दो बिल्कुल नई नज़में सुनाना है आपको। मैं इस बात के लिए आज की इस रात और इस शाम को मुबारकबाद दूंगा कि एक ऐसा वक्त है जब पूरे हिंदुस्तान में प्लान करके नफरतें बोई जा रही हों। ऐसे वक्त में ये बाबा ताजुद्दीन के आस्ताने का बड़प्पन है और इस दयार की खूबसूरती है
कि इस ट्रस्ट में अगर खिदमत प्यारे खान साहब कर रहे हैं तो जिचकर साहब भी कर रहे हैं और लोहिया साहब भी कर रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों से मिलकर के तो हिंदुस्तान बनता है। मैंने पिछली बार भी इस मंच से कहा था कि इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है, गंगा जी और जमुना जी मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं। लेकिन जिसे तहजीबों का संगम देखना हो, जिसे धर्मों का संगम देखना हो, जिसे इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब का संगम देखना हो, वो आज की रात बाबा ताजुद्दीन के दयार में आ जाए। उसे सबसे प्यारा हिंदुस्तान यहां नागपुर में दिखाई पड़ेगा। मैं चाहता हूं आज की शाम के लिए एक जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए कि सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा, सदियों तलक आबाद रहा है। यह मुशायरा पूरी दुनिया में लाइव चल रहा है। यह कमाल है इस मुशायरे का कि सुबह के 3:30 बजे तकरीबन 2,500-3 हजार लोग इस मुशायरे को लाइव यूट्यूब पर देख रहे हैं। यह कमाल है इस मुशायरे का और इस मुशायरे की खूबसूरती है। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूं, यह नज्म हिंदुस्तान के कोने कोने में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में जाना चाहिए। आज यहां हजारों जायरीन बैठे हैं और वो एक ऐसी नज्म पर दाद दे रहे हैं जो नज्म बता रही है कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वालों, इमरान प्रतापगढ़ी नज्म पढ़ रहा है और सामने न जाने कितने ईमान वाले बैठ करके ये बता रहे हैं कि हम अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। कि सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। अगले मिसरे पे तैयार रहना। सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा, सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, सदियों तलक आबाद रहा है। यहां वजात मिर्जा साहब बैठे हैं, अहमद खान जी बैठे हैं, अनीस अहमद पूर्व मंत्री जी बैठे हैं और आपके बहुत डैशिंग एमएलए साजिद पठान साहब बैठे हैं। मैं चाहता हूं इन सब की मौजूदगी के लिए आपकी तालियां बजें। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। जिचकर जी, लोहिया जी, प्यारे भाई, के नफरत के अंधियारे में हम सब जुगनू बन जाएंगे, नफरत के अंधियारे में हम सब जुगनू बन जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे। मुल्क की मिट्टी जिस दिन फिर से जान की कुर्बानी मांगे, भगत सिंह तुम बन जाना और हम टीपू बन जाएंगे, भगत सिंह तुम बन जाना और हम टीपू बन जाएंगे। नाम यहाँ पर गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, जिंदाबाद रहेगा। और हम सबके पुरखों ने सींचा इसको खून पसीने से। बाहर जोरदार बारिश हो रही है और अंदर आपकी मोहब्बतें बरस रही हैं। आज के इस मुशायरे, दुनिया में बड़े मुशायरे होते हैं प्यारे भाई, कई ऐसे मुशायरे हिंदुस्तान में होते हैं जिसमें 1-1 लाख लोग लाइव मुशायरे को सुनते हैं। लेकिन मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जितनी खूबसूरती के साथ इस मुशायरे को सुना जाता है वैसा हिंदुस्तान के किसी मुशायरे को नहीं सुना जाता है। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं।
जहां पंडाल खत्म हो रहा है उसके बाद चूंकि बारिश है, जहां पंडाल शुरू हो रहा है वहां भी लोग खड़े चौतरफा सुन रहे हैं, एक तरफा दो तरफा नहीं बल्कि चौतरफा सुन रहे हैं। उधर जो लोग बैठे हैं मैं उन सबको शामिल करता हूं। न जाने कितने लोग देख रहे हैं कि आप इन मिसरों पे कैसी दाद देते हैं कि भारत जिंदाबाद रहा है, जिंदाबाद रहे कि हम सबके पुरखों ने सींचा इसको खून पसीने से, वाह वाह वाह, और संजोया है इसकी मिट्टी को बड़े करीने से, क्या कहना? और संजोया है इसकी मिट्टी को बड़े करीने से। इसके दुश्मन चाहे घर के हों या सरहद पार के हों, इसके दुश्मन चाहे घर के हों या सरहद पार के हों, हम इसको महफूज रखेंगे हर गद्दार कमीने से, हम इसको महफूज रखेंगे कि ऐसा सबक सिखाएंगे जो सदियों सदियों याद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद भारत रहेगा। जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है। बहुत शुक्रिया। ये वो फर्ज था जिसको मैं पूरा कर रहा था। मैं एक नज़्म आपको सुनाता हूं आज की इस रात, जो बहुत दिल से सोच के आया और पहली बार किसी मुशायरे में हिंदुस्तान के बाहर पहली बार किसी मुशायरे में पढ़ने जा रहा हूं। मैंने 4 मिसरे कहे कि सब कुछ न्योछावर करके भी फर्ज निभाया जाता है, सब कुछ न्योछावर करके भी फर्ज निभाया जाता है, इस दुनिया से वापस आने को ही आया जाता है। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को यह बता दिया, अपनी शहादत दे करके भी मुल्क बचाया जाता है। वाह 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 वाह। मैं एक नज़्म सुनाता हूं। दुनिया में जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं। एक स्कूल जो बच्चियों का स्कूल था उस पे बम बरसा और एक साथ 170 से ज्यादा बच्चियां मारी गईं। पूरी दुनिया खामोश रही। वो रोए जिन्होंने उस दर्द को महसूस किया, बाकी दुनिया खामोश रही। मैं एक नज्म पढ़ता हूं आज, जो पस मंजर है उसके नाम, नई नज्म है, आते हुए हुई है। आप सुन लेंगे, कॉपी जांच देंगे तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में पढ़ूंगा और पूरी हिम्मत से बोलने जा रहा हूं। जिस दौर में सच बोलना बड़ा मुश्किल है, जिस दौर में सच बोलना गुनाह माना जा रहा हो, ऐसे दौर में आपका बेटा, आपका शायर बोलने की हिम्मत कर रहा है। मैं दर्द गाने जा रहा हूं, फिर से उसकी बारगाह में खड़ा हूं। आपने फलस्तीन की नज्म सुनी है जिसको मैंने लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी से जोड़ करके पढ़ा था। मैं वही 2 मिसरे फिर उठा रहा हूं और एक नई नज्म आपको सुना रहा हूं कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कि जंग पर जंग हो फिर जंग की तैयारी हो। क्या कहना? जंग पर जंग हो फिर जंग की तैयारी हो, इतनी मोहलत भी नहीं है कि आजादारी हो, इतनी मोहलत भी नहीं है कि आजादारी हो, कुछ भरोसा ही नहीं है कि कहां बम्बर से, कुछ भरोसा ही नहीं है कि कहां बम्बर से, बच्चियां पढ़ने गईं और वहां बम्बर से, बच्चियां पढ़ने गईं और वहां बम्बर से, आखिरश कब तेरी वहदत को
जला लाएगा। क्या कहना? आखिरश कब तेरी वहदत को जला लाएगा। कब तुझे फूल से बच्चों का ख्याल आएगा। कब तुझे फूल से बच्चों का ख्याल आएगा। हो वो तेहरान या गाजा नहीं देखा जाता। हमसे फूलों का जनाजा नहीं देखा जाता। हमसे फूलों का जनाजा नहीं देखा जाता। हो वो तेहरान या गाजा नहीं देखा जाता। हमसे फूलों का जनाजा नहीं देखा जाता। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी के तेल का खेल है सहरा में लहू बहता है। तेल का खेल है सहरा में लहू बहता है। आग ही आग है दरिया में लहू बहता है। आग ही आग है दरिया में लहू बहता है। अपने महलों के दरो बाम की नक्काशी में क्या कहना? कोई हाथ खामोश ना रहे। अपने महलों के दरो बाम की नक्काशी में हुक्मरां डूब गए हैं सभी अय्याशी में। वाह 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 वाह। मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये मिसरे पूरी दुनिया तक जाना चाहिए। मैंने जहां के लिए पढ़े हैं वहां तक जाना चाहिए। बहुत कड़वा लेकिन सच्चा सच्चा मिसरा है यार। एक बार तालियां बजा दो यार सब लोग, बजा दो यार तालियां सब लोग। वाह 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 भाई, ये है क्या सच्चा मिसरा यार। वाह 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 वाह। कि तेल का खेल है सहरा में लहू बहता है। वाह। तेल का खेल है सहरा में लहू बहता है। आग ही आग है दरिया में लहू बहता है। अपने महलों के दरो बाम की नक्काशी में। अपने महलों के दरो बाम की नक्काशी में हुक्मरां डूब गए हैं सभी अय्याशी में। हक से बातिल की भला जंग चलेगी कब तक। डाल बारूद की फूलेगी फलेगी कब तक। डाल बारूद की फूलेगी फलेगी कब तक। जुल्म के दौर की एक रोज तो हद आएगी। ऐ खुदा कब तेरी जानिब से मदद आएगी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। के लीबिया सीरिया लेबनान की बर्बादी है। लीबिया सीरिया लेबनान की बर्बादी है। जिस तरफ देखिए इंसान की बर्बादी है। जिस तरफ देखिए इंसान की बर्बादी है। जहां तारीकियां फैली हैं उजाले कर दे। क्या कहना? तू फराहम उन्हें भूखों को निवाले कर दे। तू फराहम वहां भूखों को निवाले कर दे। वो जो इस दुनिया में फिरौन बने फिरते हैं।
वो जो इस दुनिया में फिरौन बने फिरते हैं, उनको फिर से किसी दरिया के हवाले कर दे। वाह 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 वाह। कि लीबिया, सीरिया, लेबनान की बर्बादी है, जिस तरफ देखिए इंसान की बर्बादी है। जहां तारीकियां फैली है उजाले कर दे। क्या कहना? तू फराहम वहां भूखों को निवाले कर दे। वो जो इस दुनिया में फिरौन बने फिरते हैं, उनको फिर से किसी दरिया के हवाले कर दे। ऐ खुदा उनकी बहरहाल हिफाजत करना। वाह। काम जिनका है फकत तेरी इबादत करना। वाह, वाह, लपे आती है वाह, वाह, वाह। दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। मुझे पता है आप बहुत थक चुके हैं। मुझे यह भी पता है कि आपने पूरी रात शायरी सुनी है, बहुत दाद दिया है, मुशायरा सुना है। मैं आखिरी बंद पढ़ने जा रहा हूं। अभी 5, 7, 10 दिन पहले आपकी आंखों में एक मंजर था कि सारी दुनिया सरों का समंदर नजर आ रही थी। इमरान प्रतापगढ़ी ये आखिरी बंद पड़ता है इस नज्म का और आपसे दुआ मांगता है। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कि कब तलक जुल्म के नारों से चलेगी दुनिया। क्या कहना? कब तलक जुल्म के नारों से चलेगी दुनिया। कब तलक बम के इशारों से चलेगी दुनिया। कब तलक बम के इशारों से चलेगी दुनिया। ये तो मक्तल है यहाँ मर के जिया जाता है। वाह। अपनी ही जान का नजराना दिया जाता है। आयतुल्लाह खुमैनी ने बताया फिर से। आयतुल्लाह खुमैनी ने बताया फिर से। जाम किस तरह शहादत का पिया जाता है। कब तलक जुल्म के नारों से चलेगी दुनिया। कब तलक बम के इशारों से चलेगी दुनिया। ये तो मक्तल है यहाँ मर के जिया जाता है। अपनी ही जान का नजराना दिया जाता है। आयतुल्लाह खुमैनी ने बताया फिर से। आयतुल्लाह खुमैनी ने बताया फिर से। जाम किस तरह शहादत का पिया जाता है। जो समझते हैं कि ये जंग बसीरान की है। जो समझते हैं कि ये जंग बसीरान की है। जंग इस बार तो इंसान से शैतान की है। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी।
लपे आती है दुआ बन के। आप थक गए हैं? आप थके नहीं हैं तो बेदारी का सबूत दीजिए। हमें पता है कि हम इस जंग में शायद कुछ बड़ा ना कर सकें, लेकिन यहां बैठा हुआ हर शख्स कम से कम उन मासूम बच्चियों के लिए दुआ जरूर करे, उस बूढ़े रहबर के लिए दुआ जरूर करे, उस जंग में शहीद होने वाले हर इंसान के लिए दुआ जरूर करे। मैं आखिरी बंद फिर से पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि कब तलक बम के इशारों से चलेगी दुनिया, कब तलक जुल्म के नारों से चलेगी दुनिया। ये तो मक्तल है यहाँ मर के जिया जाता है, अपनी ही जान का नजराना दिया जाता है। आयतुल्लाह खुमैनी ने बताया फिर से जाम किस तरह शहादत का पिया जाता है। जो समझते हैं कि ये जंग बस ईरान की है, जंग इस बार तो इंसान से शैतान की है। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आखिरश कब तेरी वहदत को जला लाएगा, कब तुझे फूल से बच्चों का ख्याल आएगा। हो वो तेहरान या गाजा नहीं देखा जाता, हमसे फूलों का जनाजा नहीं देखा जाता, हमसे फूलों का जनाजा नहीं देखा जाता। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वाह 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 वाह, क्या कहना है, क्या कहना। वाह वाह, मैं बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह वो सब सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। इंशाल्लाह कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ सुना करके जाएंगे, आपसे वादा करते हैं। जी वो भी सुना देंगे। चाय तो आज यहीं पे पिला दी इन्होंने स्टेज पर ही। आज तो मेलोडी वाला सुनिए। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मोहब्बत से सुना है आपने कि इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। आपको पता है मैं सियासत का हिस्सा हूं, आपको पता है कि मैं देश की पार्लियामेंट में हूं, लेकिन मैं ये भी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मुझे ये पता है कि मैं जो हिम्मत कर रहा हूं वो इस दौर में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मुझे बताओ नागपुर की जिंदा दिल अवाम, मैं जानता हूं यहां सिर्फ नागपुर के लोग नहीं हैं, अड़ोस पड़ोस से पूरे हिंदुस्तान से लोग यहां आए हुए हैं। नागपुर सिर्फ नागपुर नहीं है, नागपुर एक छोटा हिंदुस्तान है और इसकी यही खूबसूरती है। मैं इमरान, आपका इमरान सियासतदां बन के नहीं बल्कि शायर बन के खड़ा होकर के बोलता है कि इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। तमाम शायरों ने कहा कि यहां हजारों लोग बैठे हैं।
मैं कह रहा हूं यहां लाखों लोग बैठे हैं, हजारों तो आप हैं, एक सरदार जी बैठे हैं, एक सरदार मतलब 1.25 लाख आदमी। कि इंकलाब का नारा होगा, बाकी सरदार सरदार होते हैं, ये असरदार सरदार है। इसलिए एक तो इनका नाम भी लोहिया है, लोहिया जी बहुत बड़े सियासतदान थे। कि इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और एक अकेला क्या कर लेता, इस अहद की सबसे बड़ी जरूरी सच्चाई कि एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। एक आवाज उठी है कहीं से कि ताजमहल तो ये था वो था, ये सफेद कब्र है। मैं एक नज्म सुनाता हूं कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। बीते हुए पल से नफरत है, आते हुए कल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, यहां से वहां तक कोई खामोश नहीं रहना चाहिए कि वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। कि बेजान से उन दीवारों में, इमरान बोल रहा है, लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। तैयार रहना नागपुर वालों। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है कि बेजान से उन दीवारों में चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, वाह, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस और नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। एक एक मिसरा पढ़ूंगा, एक एक नाम आपकी आंखों में तैरेगा। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब खामोशी नहीं मांग रहा हूं, अब संजीदगी नहीं मांग रहा हूं। मुझे सुन करके मुझे आज की रात ये बताइए, और सिर्फ मेरी शायरी के लिए नहीं, इस दौर में मेरी हिम्मत के लिए भी आपकी दाद उठनी चाहिए, आपकी तालियां बजनी चाहिए। मैं सच बोल रहा हूं कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई झूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए।
आपकी तारीख बोल रही है इन मिसरों में कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्ला खान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। आप नहीं पहुंच रहे वहां तक जहां मैं पहुंचा रहा हूं, तैयार रहना अगले मिसरे पे कि संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। ये मिसरे ब्रिगेडियर उस्मान की तरफ से, ये मिसरे कर्नल सोफिया की तरफ से, ये मिसरे वीर अब्दुल हमीद की तरफ से, ये मिसरे इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से, ये मिसरे आपकी तरफ से, आपके वालिदैन की तरफ से, आपके बुजुर्गों की तरफ से कि जिनको जाना था चले गए, कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस मशारे में आज। बहुत बड़े नॉवलिस्ट, उपन्यासकार लियो टॉलस्टॉय से किसी ने कहा कि अगर आपको कोई धोखा दे तो क्या आप उसे माफ कर देंगे? तो लियो टॉलस्टॉय ने कहा कि जो आपको धोखा देता है समझो वो आपके बाजू काट लेता है, आप उसे माफ तो कर सकते हैं लेकिन जिसने आपके बाजू काट लिया आप उसको गले नहीं लगा सकते हैं। सियासतदानों ने, सरकारों ने जो धोखा दिया उसे एक किनारे रखिए, लेकिन नागपुर वालों, हिंदुस्तान वालों, पूरे देश के तमाम अमन पसंद साथियों, आपसे बस एक बात कह रहा हूं, चंद सरफिरे लोग हैं जो आपको डराना चाहते हैं, इसीलिए डराने वाली वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल की जाती है। डरना बंद करिए, डरने से इनकार करिए और अलल ऐलान ये बात कहिए कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। अलल ऐलान बोलिए कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है, कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। अगले मिसरे पे कसम देता हूं एक एक हाथ को, कोई हाथ खामोश ना रहे, इधर जो लोग बैठे हैं, वहां जो लोग बैठे हैं, वहां जो लोग बैठे हैं, कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। जो जिंदा हो तो जिंदगी के होने का सबूत दो। नागपुर वालों, कमजोर तालियां हैं, पहुंचाओ पूरे देश में कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो चार मीनारा अपना है। कि टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। अब मिसरे पढ़ रहा हूं।
और अगर आपको लगे कि ये सिर्फ इमरान कह सकता है तो फिर इमरान वाली दाद दीजिएगा कि जो जो तुमने बनवाया है, ये जो 1.5 फुट के घूम रहे हैं ना, उनके नाम है ये मिसरे। तैयार रहिएगा, कहीं अपने एसी कमरे में सो रहे होंगे जेड सिक्योरिटी लेकर के, कम से कम आपकी तालियों का शोर उनकी नींद में खलल जरूर डाले कि जो जो तुमने बनवाया है उसको किस दिन गिनवाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, वाह वाह वाह। बोलो क्या क्या झुठलाओगे के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। ये जो आगे बैठे हैं इन सब की शिरकत हो, पीछे जो खड़े हैं बैठे हैं सबकी शिरकत हो कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। कुछ लोग हैं जो कसम खा के आए हैं, वो बिल्कुल दाद नहीं दे रहे हैं, पता नहीं उधर वाली पार्टी से तो नहीं है, नहीं है ना, तो लगना चाहिए कि आप शायरी सुन रहे हैं कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए। बाबा ताजुद्दीन के दरबार से पूरी दुनिया में संदेशा जाए कि यहां बैठा हुआ हर अकीदतमंद आज जो कह रहा है उसे हुकूमतें भी सुने, अवाम भी सुने, पूरा हिंदुस्तान सुने कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। और ये जो छोटे छोटे चिंटू जो है ना ट्रेवल एजेंसी खोल के बैठे हैं, यहां का टिकट ले लो, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, उनसे कह रहा हूं
कि ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना मेरे साथ गुनगुनाइए कि ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जाते जाते बस ये कह के जा रहा हूं कि मैं लाल किला हूं। हैं अभी आप? है जज्बा, जोश बाकी है? तो मुझे सुन के बताना नागपुर वालों, मैं नज्म पढ़ रहा हूं कि मैं लाल किला हूं। बस तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान नहीं खड़ा है बल्कि लाल किला आपसे गुफ्तगू कर रहा है, इमरान बोल रहा है। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद पढ़ता हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, एक वादा यहां कर रहा हूं आज, एक दिन आएगा कि मैं लाल किले पे खड़ा होकर के ये नज्म पढ़ूंगा, ये भरोसा दिलाता हूं आप। ये एक शायर का यकीन है कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। वाह वाह। इन दिनों जब वहां से तकरीरें होती हैं तो ऑफिशियल इनविटेशन आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया है आपकी दुआओं ने। मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं महाराष्ट्र का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब मुझे मेरे अपनों ने देश की पार्लियामेंट में भेजने का फैसला किया तो उन्होंने महाराष्ट्र की खूबसूरत सरजमीन को चुना। और आज अगर मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर बोल पाता हूं तो वो महाराष्ट्र की करम फरमाइयों की वजह से बोल पाता हूं। मैं महाराष्ट्र की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं और महाराष्ट्र आपको यकीन भी दिलाता हूं कि आप कभी भी इमरान प्रतापगढ़ी के लहजे को झुका हुआ, दबा हुआ, बिका हुआ नहीं पाएंगे, ये भरोसा भी दिलाता हूं। आपको हमेशा फख्र रहेगा कि आपने एक ऐसे बेटे को देश की पार्लियामेंट में पहुंचाया कि जिसने इस देश के स्टूडेंट का भी मुद्दा उठाया।